दोस्तों आपने जरूर सुनी होगी पुणे की एक बिगड़ी बाप की बिगड़ी औलाद ने अपनी गाड़ी के नीचे 2 आईटी एम्प्लॉयज की कुचलकर हत्या कर दी, यानी कि उनको मौत के घाट उतार दिया। इसकी गाड़ी बताई जा रही है कि 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे चल रही थी। ना इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था, ना गाड़ी के ऊपर नंबर था, और बताया ये जा रहा है, क्लेम ये किया जा रहा है कि ये वयस्क नहीं था। अर्थात 48,000 रुपये की दारू तो पी ली थी इसने, लेकिन भैया अभी वयस्क नहीं है। क्यों? 17 साल 8 महीने की एज है अभी, तो हो सकता है गलती हो गई होगी, गाड़ी तेज चल गई होगी, 2-4 लोग मर गए होंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक तो आपने सुना होगा। अब मज़े की बात दोस्तों एक और है, यहाँ पर एक नहीं 2 खुलासे हैं, इनको ध्यान से समझिए आप। पहला तो ये है कि इसको सज़ा बड़े मज़ेदार दी गई। ऐसी सज़ा भारत में अभी तक किसी को नहीं मिली है जैसी इस अमीरजादे के अमीर को मिली है। जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ था दोस्तों, उस दिन संडे था, और कुछ ही घंटों के बाद इसको जमानत भी दे दी कोर्ट ने बड़ी मज़ेदार जमानत इसको दी। बोले कि भाई तुम नाबालिग हो, अच्छा गलती हो ही जाती है बच्चों से, कोई दिक्कत नहीं, आप एक काम करिए, हम आपको जमानत दे देते हैं, लेकिन आपको एक काम करना होगा कि 300 शब्दों का एक ऐसे दुर्घटना के ऊपर आपको लिखना होगा, कार एक्सीडेंट के ऊपर। दूसरा, आपको 15 दिन की ट्रैफिक पुलिस से, जो यरबडा ट्रैफिक पुलिस है, उससे ट्रेनिंग लेनी होगी। आप रूलों को समझिए कि मतलब किस तरह से एक्सीडेंट होते हैं, फिर उनका किस तरह से बचाव किया जाता है। ये सारी चीज़ें दोस्तों इसको सज़ा के तौर पे सुनाई गई थी। इस फैसले के आने के बाद पूरे देश में सोशल मीडिया पे दोस्तों इसका बहुत जमकर विरोध होने लगा, तो कोर्ट ने इसकी जमानत को रद्द कर दिया और कह दिया कि चलो हम तुम्हारी जमानत को रद्द कर देते हैं। इसके बाप को 24 मई तक पुलिस हिरासत में रखा गया है, चूँकि इसका बाप इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार पाया जा रहा है, और इसको 5 जून तक बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। 48,000 रुपये की दारू पीने वाला एक पब में बैठकर नाबालिग, 2 व्यक्तियों को मौत के घाट उतार देने वाला नाबालिग, 2.5 करोड़ की गाड़ी में 200 की स्पीड से चलने वाला नाबालिग। क्यों ऐसा हुआ दोस्तों? क्योंकि ये करोड़पति अरबपति की संतान है। इसका बाप एक जाना माना बिल्डर है पुणे का। और दूसरा जो खुलासा हुआ है दोस्तों, इसके दादा का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन बताया जा रहा है कि इसका दादा का नाम सुरेंद्र अग्रवाल है, जिसका कि इसके भाई से झगड़ा हो गया था एक समय पे, मतलब इसके दादा का अपने भाई से झगड़ा हो गया था, तो उसने छोटा राजन जो कि अंडरवर्ल्ड का व्यक्ति था उससे मदद मांगी थी। तो देख रहे हैं दोस्तों आप इस पूरे मामले को, पैटर्न देख रहे हैं आप किस तरह का है। ऐसे व्यक्ति को जिस दिन छुट्टी थी, संडे का दिन था, उस दिन कुछ ही घंटों में इसको जमानत पे बाहर कर दिया गया। और जमानत भी कब रद्द की गई? जब पूरे देश में सोशल मीडिया पे हर जगह इसका विरोध हो रहा था और इस न्याय व्यवस्था पर काफ़ी सारे सवाल उठाए जा रहे थे। चला 48,000 रुपये की शराब पिए हुआ था ये, 48,000 इसके बाप ने इसको क्रेडिट कार्ड दिया था अपना, ले बेटा पकड़ क्रेडिट कार्ड और जाके दारू पी, एक्सीडेंट कर, सब देखा जाएगा। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि पैसे वाला अगर कोई व्यक्ति है उसके लिए संडे के लिए भी कोर्ट खुल जाता है, कुछ ही घंटों में बाहर आ जाता है, तुरंत उसे वकील मिल जाते हैं। अगर यहीं पे कोई गरीब व्यक्ति होता तो दोस्तों कम से कम आचार संहिता चल रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, 15 दिन तक उसकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती, उसे दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती, तब जाकर के कम से कम 2-2.5 साल के बाद कोई निर्णय आता, तब तक वो बेचारा जेल में आधा सड़ चुका होता। ये व्यवस्था है हमारे भारत की, ये सच्चाई है हमारे भारत की कि कोई अमीर व्यक्ति कुछ ही घंटों में जेल से बाहर आ जाता है और किसी गरीब के लिए सालों लग जाते हैं एक न्याय को पाने के लिए। शासन प्रशासन से दोस्तों अनुरोध यही है कि इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे कोई माइनर है या वयस्क है, सबको सज़ा के प्रावधान सेम होने चाहिए, क्योंकि मर्डर कोई छोटी मोटी घटना नहीं होती है, किसी व्यक्ति को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है। और 2 व्यक्ति जो कि एक होनहार आईटी एम्प्लॉयज थे, अपने घर का चिराग थे, उसको इस हरामी ने कुचल के मार डाला। आप अपनी क्या राय रखते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।